ऑफिस के कमरे में बैठ के उसको दुनिया बनाने में सिर्फ पैसा मिलता है, पर पूरी दुनिया घूम के उसको घर बनाने में खुशियाँ मिलती हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी मैं हॉस्टल से निकल रहा हूँ। निकल के मैं सोच रहा हूँ पाटन दरबार जाऊँगा। ये असल में बहुत सारे दरबारों में से एक है। तो मैं पाटन दरबार जाने का सोच रहा हूँ। आज 2 पाटन दरबार उसके आसपास के इलाका कवर करूँगा। तो अभी के लिए मैं हॉस्टल से निकल रहा हूँ। चलिए। तो पहले मैं दिखा देता हूँ अब मेरा हॉस्टल का जो कैंटीन वगैरह है ये। तो मैं जो हॉस्टल में रुका हूँ वो है 8848 हॉस्टल। देखा जाए तो सही हॉस्टल है, मतलब ज़्यादा हाईफाई नहीं है बट ज़्यादा बुरा भी नहीं है। हाइजीन वगैरह सही मेंटेन करके रखा है। जिसका जो डोमेट्री है बहुत ऊपर है भाई साहब। हाय। हाँ जा रहा हूँ भक्तपुर का जो पाटन दरबार है ना उधर। तो बाय बस जा रहा हूँ। लोकल बस से? हाँ लोकल बस से जाऊँगा, नहीं तो वहाँ पे जो मिनी बस होता है ना बोले उधर बात किए तो मिनी बस से जाऊँगा या फिर ऑटो वगैरह जो भी ले जाएगा। लोकल बस में जाओ, टाइम है ना आपके पास? क्या टाइम है बट अगर मैं हाँ एक बात बोलना था कि हो सके तो मैं एक दिन एक्सटेंड कर दूंगा आपका यहाँ पे, ठीक है रहने का? ठीक है, सी यू। सही बोला। सो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और अप्रोक्सीमेटली 20-30 मिनट लगेगा बोल रहे हैं इधर से पाटनपुर दरबार जाने के लिए। तो यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा रत्ना पार्क, वहाँ पे एक बस स्टॉप है। तो बस स्टॉप से सीधा दरबार के लिए, पाटन दरबार के लिए बस मिल जाएगा। और भैया लोग ने मुझे बताया कि अगर बस ना मिले तो मिनी बस वगैरह मिल सकता है या फिर ऑटो कर लेना आप। रास्ता का काम बहुत बुरी तरीके से चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत भीड़ है। लेट्स चल के मैं पहुँचता हूँ पाटन दरबार। ये थामिल का पूरा मार्केट का एरिया है, पूरा छोटी छोटी गलियाँ हैं, ज़्यादा कुछ ये नहीं, बट चारों तरफ मार्केट है आपको और हॉस्टल वगैरह सब मिल जाएंगे। सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी रीच्ड द रत्ना पार्क। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, थोड़ा नीचे जाके देखता हूँ, अगर नीचे मिल जाए तो, नहीं तो फिर रोड पर से उधर जाना पड़ेगा। आई थिंक उधर जाके बहुत सारे ऑटो स्टैंड दिख रहे हैं मुझे, उससे जाता हूँ मैं। भैया पाटन दरबार के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगा? उधर से उस साइड में ना? थैंक यू। तो मैंने पूछा तो बोले कि उधर साइड से मिलेगा, उससे जाता हूँ मैं। और पहुँचते हैं मुझे एक अच्छा मंदिर दिख गया यहाँ पे। लेट मी शो यू।
आप जो पीछे देखे दरबार हाई स्कूल, वन ऑफ द रेनाउंड हाई स्कूल है काठमांडू में। जो भैया ने बोला था कि रत्ना पार्क से आपको ऑटो बस वगैरह मिल जाएंगे, तो मुझे बहुत सारे कैब टैक्सी वगैरह दिख रहे हैं यहाँ से। काम गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले र यस परिवारको आर्थिक अवस्था निकै नै कमजोर भएको हुनाले वो फुल्ली ऑन टाइम में पहुँचा देगा कोई एक मिनी बस वगैरह। इतना जल्दी है नहीं, फिर भी जल्दी पहुँच जाए तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम घूमने में जाए तो चलेगा, पर ज़्यादा टाइम अगर बस में बैठने से जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनली मुझे पाटन दरबार के लिए एक मिनी बस टाइप का मिल गया। बैठ चुका हूँ वहाँ पे, भीड़ ज़्यादा नहीं है, जितना सीट है उतना ही लोग बैठा हुआ है और लोग अच्छे हैं। उन्होंने बता दिया कि आगे आगे जाओ, जो नहीं लेगा नहीं बोल दिया, सीधा सीधा। सही बात है, मतलब वैसे दिक्कत मतलब किसी को हाँ बोल के फिर बाद में ना बोलने का कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो नहीं हाथ रहा ऐसे। अभी पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। सो अभी मैं रत्ना पार्क से ये मिनी बस में बैठ गया हूँ और यहाँ से ललितपुर, जहाँ पे पाटन दरबार स्क्वायर है, वहाँ तक का डिस्टेंस होता है 5 से 5.5 किलोमीटर। और ये मिनी बस में इसका प्राइस लेता है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप यहाँ से आराम से 20 रुपये में वहाँ पे पाटन दरबार स्क्वायर में पहुँच सकते हैं। ये मिनी बस इजीली आपको 15 से 20 मिनट में पाटन दरबार के आसपास पहुंचा देगी एंड वहां से आपको चल के जाना पड़ेगा। तो चलिए, मेरा बस स्टॉप आ गया और मैं उतर जाता हूं। तो मैं पाटन दरबार के लिए वो मिनी बस से उतर गया, चल के ही जा रहा हूँ। शायद उन्हें ये 450 मीटर्स दिखा रहा था, तो चल के आराम से पहुँच जाऊँगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बस गलियाँ बहुत हैं यार यहाँ पे, पता नहीं चल रहा है कि कौन से गली से जाऊँ कौन से गली से नहीं। आई मीन बहुत ही पास पास में गली हैं। 2 गलियाँ तो मैं छोड़ चुका हूँ, सबसे नियरेस्ट वाला दिखा रहा था, पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भी जाऊँ पहुँच ही जाऊँगा। एंड जो भी रोड है आप देख सकते हो कि ईंट जो होता है ना, पत्थर जो होता है उसको सीमेंटेड करके बनाया गया है। तो बहुत ही एक नया टेक्नोलॉजी है, पहाड़ी इलाके में ऐसे बनते रहते हैं, बहुत अच्छा है। तो लग रहा है कि मैं पहुंच ही गया हूँ, बहुत सारे मंदिर दिखने शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं पास में। दिखाता हूँ अच्छे से आपको। पाटन दरबार स्क्वायर पहुंचने से पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ दरबार स्क्वायर के ऊपर कुछ फैक्ट्स। दरबार स्क्वायर, जिसका कि इंग्लिश में मतलब है रॉयल स्क्वायर्स, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि राजाओं का महल जहाँ पे होता था उसके आसपास बहुत सारे कोर्टयार्ड्स, फाउंटेन्स वगैरह, खाने पीने के लिए स्टॉल्स एंड बहुत सारे मंदिर एंड देवी देवताओं के आइडल्स वगैरह होते थे। एंड क्योंकि एक स्क्वायर तरीका का होता है तो इसको बोलते थे दरबार स्क्वायर। पहले इसको सिर्फ दरबार बोला जाता था, फिर धीरे धीरे जब मॉडर्नाइजेशन हुआ उसको दरबार स्क्वायर कहा जाने लगा। ये जो दरबार्स थे, यहाँ पे राजा कभी कभी बाहर आते थे एंड प्रजा लोगों के असुविधा और सुविधा के बारे में बात करते थे। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो नेपाल बहुत सारे राजाओं का एक गढ़ हुआ करता था। बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे जिनको मिला के ये नेपाल बसा हुआ था। पर नेपाल में जो 3 प्रोमिनेंट दरबार हैं वो है पाटन दरबार, दूसरा है काठमांडू दरबार और तीसरा है भक्तपुर दरबार। ये 3 दरबार बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराने हैं
एंड ये तीनों दरबार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी मिला हुआ है। सो आई होप कि आप दरबार स्क्वायर क्या होता है वो समझ गए होंगे, और पाटन दरबार स्क्वायर के बारे में हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ जानेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। और 50 मीटर्स के आसपास बचा है, ज़्यादा दूर नहीं है। 70 मीटर्स दिखा रहा है बट मुझे दिखना शुरू हो गया है। पाटन दरबार स्क्वायर ललितपुर शहर के बीचों बीच बैठा हुआ एक मनमोहक स्थान है। एंड ये काठमांडू शहर के अंदर बसा हुआ 3 दरबार स्क्वायर में से एक है। ये पाटन दरबार स्क्वायर नेवार आर्किटेक्चर का एक प्रतीक है और नेपाल के मल्ल राजाओं के द्वारा इसको बसाया गया था। ऐसे देखा जाए तो पाटन वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सिटी में से एक है। एंड यहाँ पे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों का इन्फ्लुएंस रहते आया है। एंड यहाँ पे आपको 136 बहाल्स, इसका मतलब कोर्टियर्स होते हैं, एंड 55 मेजर टेम्पल्स आपको इस ललितपुर के पाटन दरबार के आसपास मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाटन दरबार स्क्वायर के अंदर मौजूद कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल्स एंड आइडल्स जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। सो हमारे लिस्ट में जो पहला टेम्पल है वो है भीमसेन टेम्पल। ये भीमसेन टेम्पल श्रीनिवासा मल्ल के द्वारा 1680 को बनाया गया था। एंड ये जो भीमसेन टेम्पल है ये सोने की खिड़कियों के लिए बहुत फेमस है। एंड नेवा कल्चर में भीमसेन को, या फिर हम बोल सकते हैं महाभारत के जो भीम थे उनको, एज ए गॉड ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड के रूप में पूजा किया जाता है। हमारे लिस्ट में जो दूसरा टेम्पल है वो है विश्वनाथ टेम्पल, जिसे आपको नाम से पता चल रहा है एक शिवा टेम्पल है। इसे 1627 के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट जो प्लेस है वो है तलेजू भवानी टेम्पल। ये टेम्पल 1667 के तरफ श्रीनिवासा मल्ल के द्वारा बनाया गया था। एंड इसको मल्ल राजाओं के पर्सनल डायटी के रूप में पूजा किया जाता था। ये जो मंदिर है ये 5 स्टोरी एंड 3 लेयर रूफिंग करके बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप एक बहुत ही पुराना मल्ल राजाओं के समय बना हुआ एक हैंगिंग बेल भी दिखाई देगा। यहाँ पे आप और भी टेम्पल्स एंड आइडल्स एंड बहुत सारे गार्डन्स एंड तालाब देख सकते हैं। यहाँ पे आसपास जितने भी देखने वाली चीज़ें हैं सबका एक लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं एक मोनूमेंट के अंदर घुस रहा था तो वो बोले कि नहीं आपको टिकट चाहिए होगा, तो मैं टिकट लेके आ जाता हूँ जाके। और स्टोर यहाँ पे ज़्यादा टिकट है, 50 रुपीज़ है, या फिर सार्क कंट्री 250 पर पर्सन। फॉरेनर के लिए 1000 एंड फॉर सार्क कंट्री पीपल लाइक फॉर अस इट्स 250 ओनली। हाँ, एक टिकट इंडिया। फाइनली मेरा टिकट तो हो गया है और पड़ा मेरे को अराउंड 250, सो 160 इंडियन रुपीज़ आई थिंक। 250 पड़ा और ये मिला मुझे एक टिकट और एक गाइड बुक टाइप का कुछ दिया हुआ है। एंड बोले थे कि ये सारा एंट्रेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, तो एंट्री करते हैं एक में। आई एम जस्ट इनसाइड वन आर्किटेक्चर मार्बल, पता नहीं क्या है बट बहुत ही पुराना है। इट्स लाइक 1000 years old एंड थैंकफुली यहाँ पे कैमरा अलाउड है। एंड मैं देखता हूँ अगर मेरा गोप्रो काम कर रहा है तो मैं गोप्रो से तक शूट करूँगा। बहुत ही अच्छी जगह है। सो थैंक्स टू वहाँ पे जो वॉचमैन भैया बैठे हुए थे, वो मुझे
एक ब्रोचर दे दिए। यहाँ पे सारी चीज़ें गाइड की तरह लिखा हुआ है। तो ये जो कोर्टयार्ड आप देख रहे हैं ये है मूल चौक। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे यहाँ पे जो कारुकार्य होता है पुराने जो वुडन का कारुकार्य होता है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था यहाँ पे पीछे, इसमें हूँ। यहाँ से बाहर चलता हूँ। ये कोर्टयार्ड टाइप का है। कोर्टयार्ड में सेम कॉम्प्लेक्स में और एक कोर्टयार्ड है जो है सुंदरी चौक कोर्टयार्ड बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ही हाइट कम है, सिर झुका के जाना पड़ता है यहाँ पे आपको। जैसे इंडिया में बहुत सारे पुराने राजमहलों को म्यूजियम वगैरह बना दिया गया है, यहाँ पे भी पाटन दरबार के राजमहल को एक म्यूजियम बना दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको आर्ट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि पुराने हस्तकला और कारुकार्य को बचाने का काम करते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे जो पुराने नेपाली कारुकार्य जो होते थे वुडन के, उसी के बारे में है। बहुत सारी चीज़ें का गैलरी है यहाँ पे। उसी दरबार स्क्वायर के आसपास आप बहुत सारे ऐसे सोवेनियर शॉप देख पाएंगे, तो आप वहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सिनेमैटिक क्लिप। आज के पाटन दरबार के वीडियो में इतना ही, और अभी चलते हैं हम दूसरा साइड में। और आप चलिए दूसरा ब्लॉग में, इसके बाद का जो ब्लॉग आएगा उसमें जाइए। तो पाटन दरबार में जो सारी चीज़ें घूमने वाला थे वो मैंने दिखा दिया। एंड यहाँ पे आज कुमारी हाउस बंद है, कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए मैं अंदर जा नहीं पाया। तो उसके जो जगह वो मैंने दिखा दिया है, और जो भी आपको जगह घूमना है वो सबका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड आपको कोई गाइड हायर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबको आप सब चीज़ का ब्राउचर मिल जाएगा आपको सभी जगह पे। जब आप टिकट ले रहे हो तभी भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने टिकट बोल दिया था कि 250 रुपीज़ पर
सार्क कंट्री पीपल, जो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तभी भी आपको 250 पड़ेगा। अगर आप फॉरेन से हैं तो मतलब आउटसाइड ऑफ सार्क कंट्री हैं तो आपको 1000 पर पर्सन पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, आप आइए घूमिए आराम से जाइए। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं दरबार स्क्वायर का, पाटन दरबार स्क्वायर का वीडियो। सी यू, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।